x की वैल्यू अगर यहाँ पर माइनस का 0.1 रख दें तो e की पावर माइनस का 0.1 हो गया, e की पावर माइनस का 0.1 हो गया बॉक्स, यानी कि 1 अपॉन e की पावर 0.1 हो गया, यानी कि 1 अपॉन 2.7 की पावर 0.1 हो गई, क्योंकि e अप्रोक्सीमेटली 2.7 होता है। अब 2.7 की पावर अगर 0.1 करें तो आंसर क्या होगा, मतलब 1/10 पार्ट है इसका, 1/10 पार्ट। 2.7 की पावर 1/10, यानी जब इसका रूट लेंगे हाफ पावर करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1/3 करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, तो इसका आंसर 1/10 पार्ट करना है, 1/10। तो नेचुरली इसका आंसर जो है वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो इसलिए ये वैल्यू तो ऊपर पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि आएगा तो पॉजिटिव लेकिन 0 से बड़ा आएगा और 1 से छोटा आएगा, 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी पहली। अब आता है ये वाला पार्ट जिसमें हम एक बार 0 रखेंगे, एक बार 0 से बड़ा 0.5 0.9 कोई भी रख के देख, जब 0 डाल दिया तो e की पावर 0 इज इक्वल टू 1, यानी a हो गया, और जब यहाँ 0 डाल दिया तो बॉक्स ऑफ -1 इज -1, तो फाइनली ये a e की पावर x -1 हो रहा है। अगर बॉक्स देखें तो 0 डाल देंगे तो बॉक्स में तो -1 है। अब 0.5 अगर डाल दें तो 0.5 -1 इज माइनस का 0.5, दैट इज इक्वल टू -1 अगेन। तो इसकी क्या ब्रेकिंग हुई, a e की पावर x -1, ये सेकंड पार्ट। अब इस पे आते हैं, 1 डालेंगे, 1 रखने पर ये हो गया साइन ऑफ पाई, दैट इज 0, तो ये b बचेगा यहाँ। और 1 से बड़ी वैल्यू 1.5 या कुछ डालेंगे तो नेचुरली यहाँ पर अगर मैं 1.5 डाल दूँ यानी 3/2 डाल दूँ तो ये कितना हो जाएगा, 3π/2 हो जाएगा। 3π/2 इज -1, 3π/2 इज -1, तो ये क्या बनेगा, b -1, क्योंकि नेचुरल बात है कि जब हम x की वैल्यू 1 से ग्रेटर 2 से स्मॉलर डालेंगे तो πx जो है वो पाई से 2π हो जाएगा, दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन इज नेगेटिव, और नेगेटिव मतलब -1, -1 से 0, देयरफॉर साइन πx इज -1 to 0, तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई, -1 हो गई। तो अगर यहाँ पर हम एग्जैक्टली 1 डाल दें तब तो b बचेगा, लेकिन अगर हम 1 से बड़ा और 2 से छोटा कोई डालें, जैसे कि मैंने 3/2 करके देख लिया, तो क्या बचेगा, b -1, यानी इसके दो पार्ट है, एक b एक b -1। अब यहाँ जाओ, इसमें अगर हम एग्जैक्टली 2 डाल दें तो e की पावर -2 इज इक्वल टू 1/e², यानी 1/2.7 का होल स्क्वायर, यानी 4 पॉइंट समथिंग अपॉन में 1/4 पॉइंट समथिंग मतलब 0.0 पॉइंट समथिंग, दैट इज अगेन 0, तो ये 0 हो जाएगा, -c बचेगा। इस तरह से ब्रेकिंग हुई इसकी। तो क्या क्या ब्रेक हुआ इसका, फर्स्ट पार्ट 0 लेस देन 0 के लिए, सेकेंड पार्ट a e की पावर x -1, अब ये फंक्शन ऐसे ब्रेक हुआ, पहला पार्ट 0 के लिए, दूसरा पार्ट a e की पावर x -1, क्योंकि यहाँ पर हमने 0.5 डाला, -1 किया, -0.5 हुआ, दैट इज -1 होता है। कब हुआ ये, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1 है। तीसरे पार्ट में मैंने दो काम किए, 1 रख दिया तो आंसर b आया, 1 रख दिया तो b आया, और 1 से 2 के बीच में रखा तो क्या आया, b -1, 1 से 2 के बीच में, और जब 2 रख दिया इसमें तो माइनस का c बचा, केवल 2 या 2 से बड़ी वैल्यू, ये हो गई ब्रेकिंग। भाई यहाँ आनी चाहिए मेन बात, बस एक बार ब्रेक हुआ फंक्शन बोर्ड, क्योंकि बॉक्स आता है या मॉडुलस आता है, उनकी ब्रेकिंग ध्यान से देख लो रूल। अब जब ये ब्रेक हो गया तो हमको पता है एक बार 0 पे चेक होगी कंटिन्यूटी, एक बार 1 पे चेक होगी और एक बार 2 पे चेक होगी। 3 टर्निंग पॉइंट हैं, एक 0, एक 1 और एक 2। तो 0 पे अगर कंटिन्यूटी चेक करें इसकी,
तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस में आया 0 इज इक्वल टू 0 ही होगा, क्योंकि जब लेफ्ट लिमिट लेंगे तो ये लेंगे, इसका आंसर तो सीधा 0 है ही। जब राइट लिमिट निकालेंगे 0 प्लस तो आएगा a e की पावर x माइनस 1, x की वैल्यू 0 रख देंगे तो a माइनस 1 हो गया। e की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है तो a माइनस 1 हो गया। और अगर ये कंटिन्यूस है और अगर हम एग्जैक्टली 0 डालें तो भी इसी में डालेंगे तब भी सेम आएगा। अगर ये कंटिन्यूस है तो दोनों इक्वल होने चाहिए। नाउ देयरफॉर a माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 1। अब कंटिन्यूटी चेक करें 1 पे, एट x इक्वल टू 1 लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस में ये वाला फंक्शन आया और x की वैल्यू 1 रख दी जाए तो ये a e माइनस 1 हो गया। और उसके बाद 1 से ग्रेटर में ये आया b माइनस 1 आया, जो b माइनस 1 ही रहेगा क्योंकि इसमें x नहीं है। और जब एग्जैक्टली 1 रख देंगे तो आंसर b है। अब तीनों इक्वल होने चाहिए कंटिन्यूस होने के लिए, तो a e माइनस 1 इज इक्वल टू b माइनस 1 इज इक्वल टू b। लेकिन लास्ट की दोनों कंडीशन तो सेटिस्फाई हो ही नहीं सकती, क्योंकि b माइनस 1 अगर b के इक्वल हुआ तो 0 हो जाएगा, कट जाएगा, तो विच इज नॉट पॉसिबल। बट b माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू b, देयरफॉर इट इज नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1। तो ये 1 पे तो कंटिन्यूस हो ही नहीं सकता है। अब चेक करें 2 पे, लेफ्ट से लिमिट लेंगे तो 2 यही आएगी, राइट लिमिट लेंगे तो यही आएगी, क्योंकि इसमें दोनों में कहीं x है ही नहीं। तो एट x इक्वल टू 2 x टेंड्स टू 2 माइनस, दैट इज b माइनस 1 इज इक्वल टू b माइनस 1, x टेंड्स टू 2 प्लस माइनस c, दैट इज माइनस c। और दोनों को इक्वल कर दो तो b माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस c हो गया, यानी b प्लस c इज इक्वल टू 1 हो गया। अब a की वैल्यू 1 आ चुकी है, b प्लस c की वैल्यू 1 आ चुकी है, दोनों को ऐड कर दें, क्योंकि a प्लस b प्लस c की कंडीशन देखनी है। ये तो डिसाइड हो गया कि ये अगर एक पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस है तो उस केस में a की वैल्यू 1 आ गई, b प्लस c 1 आ गया, तो देयरफॉर a प्लस b प्लस c इक्वल टू 2 हो गया। सेपरेट कैसे निकलेगी, दोनों आपस में इक्वल हो गए, बस अलग वैल्यू कैसे निकलेगी। तो फाइनली क्या हो गया कि a प्लस b प्लस c 2 होना चाहिए अगर ये एग्जैक्टली 1 पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस है। कौन से पॉइंट पर, 1 पर, एग्जैक्ट x इक्वल टू 1 पे तो ही नहीं रहे, नहीं तो इसको भी इक्वल करके कुछ निकालते। तो अभी क्या हुआ कि एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस होगा अगर a प्लस b c इक्वल टू 2 है तो अब इसमें देख लो, पहला बोल रहा है देयर एग्जिस्ट ABC बिलोंग्स टू R सच दैट f इज कंटिन्यूस ऑन R। गलत, सारे रियल नंबर पे तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 1 पे तो 100% डिसकंटिन्यूस है ही। क्या बोल रहा है सेकंड, f इज डिसकंटिन्यूस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट इफ a प्लस b प्लस c इक्वल टू 1। तो हमने क्या निकाला, f इज डिसकंटिन्यूस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट इफ a प्लस b प्लस c इक्वल टू 2, तो ये भी नहीं हुआ। तीसरा बोल रहा है f इज डिसकंटिन्यूस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट देन a प्लस b प्लस c इज नॉट इक्वल टू 1, ये सही है, क्योंकि हमने निकाला कि डिसकंटिन्यूस है एग्जैक्टली 1 पॉइंट पर और a प्लस b प्लस c की वैल्यू 2 नहीं है, मतलब 2 है मतलब 1 नहीं है, तो C ऑप्शन इज करेक्ट। C ऑप्शन हो गया इसका करेक्ट। ऐसे ब्रेकिंग सही आनी चाहिए, मेनली तो ब्रेकिंग वाला पार्ट है इसमें भी, जिसमें log ऑफ m अपॉन n की फॉर्म है ये। तो ऊपर वाले पार्ट को हम लिख सकते हैं log ऑफ 1 प्लस x अपॉन a माइनस log ऑफ 1 माइनस x अपॉन a और होल अपॉन ये वाला x आ गया। log m अपॉन n से log m माइनस log n हो गया अपॉन x का अपॉन x आ गया। अब वही रूल जो अभी किया हुआ है 2 बार कर चुके हैं, इसमें भी शीट में भी
और एक बार कॉपी में भी सॉल्व है। जो भी यहाँ वैल्यू होगी वो नीचे आनी चाहिए, जो भी यहाँ वैल्यू होगी वो नीचे आनी चाहिए, लॉग का रूल है। अब ये x कहाँ जाएगा, एक बार इसके नीचे और एक बार इसके नीचे, दोनों के नीचे अलग अलग कर दो। अलग अलग करने के बाद जितनी वैल्यू यहाँ है उतना होना चाहिए प्रॉपर, और यहाँ पर -x/b है तो यहाँ ऐसे कर दो। अब क्या होगा, ये पूरा 1 हो गया, 1/a बच गया, ये माइनस प्लस हो गया, ये पूरा कितना हो गया 1/p हो गया। लॉग की जो अपना फॉर्मूला है तो 1/a प्लस 1/b बन गया। भाई लॉग का जो प्रॉपर्टी है ना लिमिट की, log 1 प्लस जितना यहाँ होता है उतना नीचे होना चाहिए ना 1 होने के लिए। तो x तो है ही मेरे पास, अपॉन a इंटू a कर दिया मैंने, और यहाँ पे -x/b है तो नीचे -x/b होना चाहिए। ये अपने अब याद होने चाहिए भाई, ये तीसरी बार क्वेश्चन है, 2 बार तो अभी इसी शीट में है और एक बार आपकी कॉपी में है, a+1 a-1 वाला। अब इसके बाद लेफ्ट लिमिट हमारे पास आ गई। अब हम इसको सॉल्व करेंगे राइट हैंड लिमिट निकालने के। तो राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए हमने लिखा x टेंड्स टू 1 प्लस, अब ये पूरा पार्ट cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू cos 2x, ये क्या बन गया cos 2x माइनस 1, और अगर माइनस कॉमन ले लें इसमें तो 1 माइनस cos 2x हो गया, और रूट में x² प्लस 1 माइनस 1 है। अब फॉर्मूला ऊपर लगा दें और नीचे रेशनलाइज कर दें इसको, बस रूट ऑफ x² प्लस 1 प्लस 1 रूट ऑफ x² प्लस 1 प्लस 1, और ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करा तो माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर x हो गया, मल्टीप्लाई बाय रूट ऑफ x² प्लस 1 प्लस 1, और डिनोमिनेटर में x² बचेगा। बस अब ये पूरा पार्ट 1 हो गया, बाकी बचा हुआ लिखना है, -2 बचा है, मल्टीप्लाई 1 डालेंगे तो 1 प्लस 1 2 हो गया रूट के अंदर, और प्लस 1 बचेगा। अब क्या होगा, फॉर्मूला लगाना है, माइनस बाहर है, इसको cos 2x लिख दिया, -1 लिख दिया, ये cos 2x होता है, फिर माइनस कॉमन ले लिया, 1 माइनस cos 2 हो गया, नीचे सेम चल ही रहे। फिर उसके बाद इसको रैशनलाइज कर दिया और ऊपर फॉर्मूला लगा दिया, और x की वैल्यू अपने को 0 लेनी है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो 0 प्लस 1 यानी 1 और 1 2, -4 आ गई राइट लिमिट की वैल्यू। अब इक्वल कर दो सब, तो 1/a प्लस 1/b, और बीच में k है, और राइट लिमिट कितनी है -4 है, ये सब आपस में इक्वल हो गए, तो k की वैल्यू -4 हो गई, और 1/a प्लस 1/b की वैल्यू भी -4 हो गई। अब क्या फाइंड करना है, 1/a प्लस 1/b प्लस 4/k निकाल, ये -4 हो गया प्लस 4/-4 हो गया, दैट इज -4 -1 -5 आंसर। ये बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, सिंपल, डी ऑप्शन आंसर है -5। ये बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है पूरा, लॉग वाले अपन ने 3 बार कर लिए क्वेश्चन।